आप लोगों ने 10 साल के लड़के को किस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिद करते हुए देखा होगा? किसी खिलौने को टूट जाने पर, किसी उसकी मनपसंद चीज़ को ना मिलने पर, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही यही छोटी मोटी चीज़ों पर जो लड़का होता है वह जिद करता है 10 साल का। लेकिन ये जो मैं घटना आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस घटना में एक 10 साल का लड़का अपनी 4 बच्चों की मौसी के साथ रेप करने की कोशिश करता है और वह अंत में यही कहता है कि मैं अगर शादी करूंगा तो अपनी मौसी से ही करूंगा। ये घटना जब मैं दोस्तों आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि ये सच्ची घटना है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मनगढ़ंत बनाई गई घटना है, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जब इस घटना को आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या होता है इस घटना में, क्या है इस घटना की सच्चाई, इसको पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल असलियत तक में। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात गांव की। उस गांव में एक सोनी नाम की औरत थी जो कि 4 बच्चों की माँ थी और वह अपने मायके में रहा करती थी और अपने माँ और अपने एक छोटी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक 10 साल का लड़का भी था। वह अपने मायके में इसलिए रहती थी क्योंकि जो उसकी माँ थी उसके माँ के पास कोई लड़का नहीं था, जो भी था वह 2 बेटियां थीं, जिसकी वजह से वह बेटियां अपने मायके में ही दोनों बेटियां रहा करती थीं। जो सोनी देवी थी वह 19 फरवरी की रात वह अपने बिस्तर पे सोई हुई होती है और वह ऐसा महसूस करती है कि उसकी बदन को कोई छू रहा है, उसके होठों के पास कोई छूने की, उसको चूमने की कोशिश कर रहा है और किसी की सांसों की आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो वह तुरंत नींद से उठ जाती है। उठने के बाद वह देखती है कि उसी का भांजा जो जिसकी उम्र 10 साल है वह उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। वह उसको ढकेलने की कोशिश करती है, वह उसको मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो भांजा होता है वह मानता नहीं है। फिर वह जो सोनी देवी होती है वह उस लड़के अपने भांजे को धक्का मार देती है। धक्का मारने के बाद वह अपने उसकी माँ को बुलाती है, अपने छोटी बहन को बुलाती है और सारी शिकायतें उससे बताती है। लेकिन ये जो उसका भांजा था 10 साल का, वह सोनी देवी के साथ यह पहली बार नहीं कर रहा था। वह इसने कई बार अपने मौसी के साथ ये कृत्य कर चुका होता है। उसके घर वाले उसको कई बार बता भी चुके हैं, उसको समझा भी चुके हैं, उसको चिल्ला चुके हैं उसके ऊपर कि तुम्हारी ये मौसी है, तुम इसके साथ ऐसा काम मत किया करो। लेकिन उसकी एक ही आवाज़ आती थी कि मैं जब भी शादी करूँगा तो अपनी मौसी के साथ करूँगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं मौसी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन वह घर वाले समझाते हैं कि तुम्हारी मौसी 4 बच्चों की माँ है, तुम ऐसा मत करना, ऐसा कृत्य मत करना। लेकिन वो नहीं मानता है। जब वह उस दिन भी, जब 19 फरवरी की रात भी जब उस लड़के को, अपने भांजे को समझाती है, नहीं समझता है, तो वह तुरंत अपने पति और पुलिस वालों को फ़ोन करती है। पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद वह जो सारी घटनाएं होती है वो बता देती है पुलिस वालों से। तो वह पुलिस वाले जो होते हैं वो उस भांजे से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने मौसी के साथ ऐसा कृत्य किया है? तो वह भांजा जो होता है वह बड़ी तीखी आवाज़ में पुलिस वालों से कहता है कि हाँ, मैं अपने मौसी के साथ मैंने ऐसा कृत्य किया है और मैं जब भी शादी करूँगा तो अपने मौसी के साथ ही शादी करूँगा। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पूरे गांव में इस बातों की शोर हो जाती है कि वह लड़का अपनी मौसी के साथ ऐसा करने का कृत्य कर रहा था, वह अपने मौसी का रेप करने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस वाले सोच रहे थे कि यह 10 साल का लड़का है, नाबालिग लड़का है, इसके साथ किया तो किया क्या जाए। वह माँ बाप की तरफ ताकते हैं, उस लड़के की माँ बाप की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या किया जाए। फिर वो जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हमें भी नहीं समझ में आ रहा, हमने भी कई बार इसको मना के समझा के अपनी जो कोशिश होती है वो कर चुके हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि पहली बात तो इस लड़के को आप लेके जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, हो सकता है इसकी दिमाग की संतुलन खराब हो जिसकी वजह से ऐसा कृत्य कर रहा है। फिर वो जो माँ बाप होते हैं उस लड़के को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टरों के पास वहाँ पे ले जाने के बाद वह जब उसकी जांच करवाते हैं, जब डॉक्टर को उसको दिखाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ एक ही जवाब देता है कि हाँ, इसकी दिमागी संतुलन जो है वो ख़राब हो चुका है। और ख़राब होने का कारण यही है कि यह काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का यूज करता है और मोबाइलों में नाजायज़ संबंधों के बारे में काफ़ी ऐसी सारी घटनाएं होती रहती हैं, काफ़ी ऐसी सारी घटनाएं आती रहती हैं कि रिलेशन में ही किसी रिलेशन ने किसी भाई बहन के साथ, बहन भाई के साथ, माँ
किसी गैर के साथ, या ऐसे कई सारे रिलेशन हैं जिसमें यह लोग आपस में संबंध बनाते हैं, गंदे वीडियो में देखा करते हैं, जिसकी वजह से इसके दिमाग में वही सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये अपने मौसी के साथ ऐसा कृत्य करने की कोशिश कर रहा था। तो इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है, बल्कि इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।